एक घर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। एक दिन उसके पापा उसे कुर्ते में बटन लगाने के लिए देते हैं और वह कुर्ते में बटन लगा के ले आती है। तो उसके पापा उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, अब तुझे सिलाई भी सीख लेनी चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए। इस पर राधा कहती है, क्या पापा आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे, मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। पापा कहते हैं, हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे राधा के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। राधा को सिलाई करना बहुत ही पसंद था, तो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। एक दिन उसकी दुकान में रमेश नाम का एक लड़का आया और उसे राधा पसंद आ गई। रमेश ने राधा के पापा से अपनी शादी राधा के साथ करने के लिए राधा के पापा से बात की। राधा के पापा मान गए और राधा की शादी कुछ दिनों बाद रमेश के साथ करा दी। रमेश एक अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा। 2 साल बीत गए और राधा ने 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। राधा ने रमेश से कहा कि देखिए जी, कितनी प्यारी है हमारी बेटी। इस पर रमेश बोला, अब क्या देखूं, तुमने मुझे कुछ देखने के लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब बेटे का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके घर वारिस आने वाला है। अब किस मुँह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को जन्म दिया है? राधा बोली, लड़का हो या लड़की, पर है तो हमारी ही ना। रमेश बोला, ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। यह कहकर रमेश वहाँ से चला गया और राधा रोने लगी। कुछ देर बाद वहाँ पर राधा के पापा आए। राधा ने सारी बात अपने पापा को बताई तो उसके पापा बोले, तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। पर उस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उसका अपना खून है। राधा के पापा उसे दिलासा देने लगे और उसके बाद वह रमेश से मिलने के लिए उसके घर गए और रमेश से बोले, बेटा रमेश, तुम इतने समझदार हो, बेटा बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें राधा का क्या कसूर हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। रमेश ने राधा के पापा की बात मान ली और वो राधा को लेने हॉस्पिटल गया। रमेश राधा को घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था। एक दिन राधा की बेटी रो रही थी। इस पर रमेश बोला, अरे ओ राधा, इस लड़की की आवाज़ सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं। मेरी माँ, इसको चुप करवाओ। रमेश अपनी बेटी को ज़रा सा भी नहीं चाहता था। जैसे तैसे दिन बीतते गए और राधा फिर से गर्भवती हो गई। रमेश बोला, इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारे पापा के पास भेज दूंगा, समझी? आखिर वह समय आ गया और राधा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और रमेश बाहर इंतज़ार करने लगा। और कुछ देर बाद नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। यह सुनते ही रमेश निराश हो गया और वह तुरंत वहाँ से चला गया। नर्स अंदर आई और राधा से बताया कि आपके पति ऐसे चले क्यों गए, वो कहाँ गए। राधा रमेश को रोकने ही उठ रही थी, तभी उसके पापा वहाँ आ गए और राधा बोली, पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है, और रोने लगी। उसके पापा बोले, अब क्या कर सकते हैं, जो परमात्मा ने लिखा है वो तो होगा ही। राधा अपने पापा के गले लग कर रोने लगी। राधा के पापा एक बार फिर रमेश से मिलने गए। कहानी के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।